एलटी ग्रेड बायोलॉजी क्लासेस के आज के अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है जीवाणु अथवा बैक्टीरिया। तो जीवाणु पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनको डिटेल से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के सदस्यों में सामान्यतया अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिस ग्रुप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? यू बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में, इन सभी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, इन सभी में। यानी ये जो तीनों ऑप्शन है, चाहे यू बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, इनमें सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आपको बता दें कि जो यू बैक्टीरिया है, पहला वाला जो ऑप्शन है, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, सत्य बैक्टीरिया होते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, लैक्टोबैसिलस है, ई कोलाई है, आदि बैक्टीरिया आते हैं। और जो बी वाला ऑप्शन है, साइनोबैक्टीरिया, ये वास्तव में नील हरित शैवाल होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। और इसके अंतर्गत नास्टाक है, एनाबीना है, आसिलेटोरिया है आदि आते हैं। और जो सी वाला ऑप्शन है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत मेथेनो ब्रेविवेक्टर और मेथेनो सार्सिना आदि बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाबीना है एक। एनाबीना क्या है? यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। एनाबीना है एक। सोचिए और बताइए। अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगता है और भी अच्छा वीडियो आपके लिए ला पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, साइनोबैक्टीरिया। जो एनाबीना है ये साइनोबैक्टीरिया है या नील हरित शैवाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नीली हरित शैवाल भी कहते हैं? नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी किसे कहा जाता है? या फिर शॉर्टकट में कहें तो BGA किसे कहा जाता है? अगर आप लोग नील हरित शैवाल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र सहित पूरी जानकारी समझाया हुआ है। तो इसमें आंसर सही होगा डी, साइनोबैक्टीरिया। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवधारी सबसे सूक्ष्म होता है? इनमें से ऐसा कौन सा जीवधारी है जो सबसे सूक्ष्म होता है? जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, युग्लिना। कौन सा जीवधारी होगा जो सबसे सूक्ष्म होगा? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया सबसे सूक्ष्म होता है। आपको यहीं पर बता दें, वैसे तो सबसे सूक्ष्म माइकोप्लाज्मा होती है। जो माइकोप्लाज्मा है ये संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है और एक जीव भी होता है। तो सबसे सूक्ष्म माइकोप्लाज्मा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इन ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा नहीं दिया गया है इसलिए जीवाणु सबसे सूक्ष्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जिसमें हरित लवक नहीं होता किंतु प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसा जीव निम्न में से कौन सा है? यानी ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ऐसा कौन सा जीवधारी है इसमें? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।
आंसर सही होगा पहला, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया। इनमें हरित लवक नहीं होता है। जो जीवाणु होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल सीधे कोशिका झिल्ली में रहता है, कोशिका झिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं? मृदा में कौन अधिक संख्या में पाए जाते हैं इनमें से? कवक, शैवाल, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यानी फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें से कौन अधिक संख्या में पाए जाते हैं मिट्टी में या मृदा में? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया मृदा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और ये मिट्टी की संरचना तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मिट्टी की संरचना और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरण की क्रिया में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया में क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सभी लोग कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। जल्दी हम आपके लिए मॉडल पेपर भी लाएंगे। प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, एक जीवाणु कोशिका में डीएनए दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है और प्रापक के डीएनए के भाग को प्रतिस्थापित करता है। आपको बता दें कि रूपांतरण की प्रक्रिया का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग और चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, या चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए नई क्षमताएं विकसित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि? अगर अधिक नमक वाला अचार है तो उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग सोचें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें से? अगर अधिक नमक वाला अचार है तो उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्यों? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। यानी कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु या बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते क्योंकि नमक एक हाइपरटोनिक घोल बनाता है, हाइपरटोनिक घोल, जिसके कारण बैक्टीरिया की कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है, जिससे उनका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। जब पानी बाहर निकल जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? सिकुड़ जाएगा और वह निर्जलित होकर मर जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन, जिसके कारण बैक्टीरिया की कोशिकाएं अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने में असमर्थ हो जाती हैं और अंततः मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की? जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जैकब ने, ग्रिफिथ ने, एवरी ने, लैडरबर्ग ने। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, ग्रिफिथ ने की थी। आपको बता दें इनका पूरा नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था और ये एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1928 में जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु कहलाते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न विश्रामी बीजाणु क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सभी लोग अपना टेस्ट भी लेते चलें और हम उत्तर बताने के लिए आपको समय भी देते हैं, उसमें सोचकर सभी लोग प्रश्न का उत्तर जरूर दें।
तो आंसर सही होगा इसमें से बी, एंडोस्पोर्स। आपको बता दें, एंडोस्पोर जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न एक कठोर, निष्क्रिय और गैर प्रजनन संरचना होती है। गैर प्रजनन संरचना जो कठोर भी होती है, निष्क्रिय भी होती है, जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में, जैसे पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है, उच्च तापमान होता है, इसमें जीवित रहने में मदद करती है। और यह जीवाणु के भीतर बनता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ संरक्षित रहता है और अनुकूल परिस्थितियां लौटने पर पुनः सक्रिय होकर एक नया जीवाणु उत्पन्न कर सकता है। तो उसे ही एंडोस्पोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाएगा? सोचिए और बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? गोल जीवाणु, विब्रियो, कॉकस, बैसिलस, स्पाइरिलस, कौन सा कहलाएगा? एक गोल जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, कोकस एक गोल जीवाणु होता है। और जो पहला वाला ऑप्शन है विब्रियो, ये जीवाणु कामा के आकार के होते हैं या अल्प विराम जैसे होते हैं, कामा या अल्प विराम जैसे। और जो बैसिलस है, सी वाला ऑप्शन, ये जीवाणु लंबी और पतली क्षण नुमा होते हैं या क्षण जैसे होते हैं। और जो डी वाला ऑप्शन है स्पाइरिलस, ये जीवाणु सर्पिल होते हैं या कुंडलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में संयुग्मन की खोज किसने की? जो जीवाणु होते हैं इसमें कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी, बताना है। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। संयुग्मन की खोज किसने की? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, लैडरबर्ग और टाटम ने सन 1946 में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की खोज की थी। और संयुग्मन है क्या वास्तव में? तो इसमें दो जीवाणु कोशिकाएं शारीरिक संपर्क करके आनुवांशिक पदार्थ का साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में लैंगिक जनन होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, रूपांतरण के द्वारा, पारक्रमण के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा या इन सभी के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवाणुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, इन सभी के द्वारा होता है। रूपांतरण के द्वारा अगर देखा जाए तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीवाणु अपने पर्यावरण से मुक्त डीएनए के टुकड़ों को ग्रहण करता है और यह डीएनए फिर जीवाणु के जीनोम में शामिल हो जाता है, जिससे नए आनुवांशिक गुणों का समावेश होता है। ये रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जो इसमें से पारक्रमण है, इसमें एक जो बैक्टीरियोफेज होता है, एक वायरस है जो जीवाणु को संक्रमित करता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो इसमें एक जो बैक्टीरियोफेज है वो शामिल होता है। जब बैक्टीरियोफेज किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो यह गलती से उस जीवाणु के डीएनए का एक टुकड़ा ले जाता है और उसे दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित कर देता है। इसको ट्रांसडक्शन या पारक्रमण कहा जाता है। और जो इसमें से सी वाला ऑप्शन है संयुग्मन या कॉन्जुगेशन, तो एक जीवाणु अपनी लैंगिक रोम का उपयोग करके दूसरे जीवाणु से जुड़ जाता है और दाता जीवाणु कुछ आनुवांशिक पदार्थ एक फर्टिलिटी फैक्टर सहित ग्राही जीवाणु में स्थानांतरित कर देता है। तो इस तरह से डिटेल हो जाएगा। अगर आप लोग इसको पूरा डिटेल चित्र सही समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है वीडियो, चाहे वो रूपांतरण हो, चाहे वो पारक्रमण हो, संयुग्मन हो, यानी जीवाणु में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज की। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज किसने की थी। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, जेंडर तथा लैडर बर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर उत्पन्न होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिट्रस कैंकर उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर एक रोग है। तो इसका आंसर सही होगा इसमें से पहला, जैंथोमोनास के द्वारा। जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा सिट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न होता है और ये रोग नींबू वाली प्रजातियों में लगता है। जैसे नींबू पर आपने देखा होगा जो छोटे छोटे से ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं, वो सिट्रस कैंकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी में दुग्ध किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही भी बनाता है, डेयरी उद्योग में किण्वन के लिए उत्तरदायी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टियोसोम अनुपस्थित होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचकर बताइए सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आंसर सही होगा इसमें से पहला, डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकोइक अम्ल पाया जाता है। टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में केंद्रकीय पदार्थ होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी को सोचने का समय देते हैं, सभी लोग सोचकर रिप्लाई देते रहें। आंसर सही होगा इसमें से पहला, केवल न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल से सिरके का निर्माण होता है। किसके द्वारा? अल्कोहल से सिरके का निर्माण या विनेगर का निर्माण किसके द्वारा होता है? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। कौन सा जीवाणु होगा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से बी, राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित राइबोसोम पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन होता है। ट्रिपल एंटीजन किस में होता है? चार समूह दिए गए हैं आपके सामने, सभी लोग सोचकर रिप्लाई दें कि कौन सा समूह सही होगा। आंसर सही होगा इसमें से सी, टेटेनस, कुकर खांसी,
एवं डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन CO2 का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, रोडोस्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की। जीवाणु की खोज किसने की थी? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, A.V. लिवेनहॉक ने की थी, यानी एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का नाम बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन सही होगा सी, अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा बी, कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिकारी जीवाणु बदलते हैं। सोचकर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा बी, अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु तथा ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा सी, दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं लगभग कितने होंगे? सोचकर बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला, 0.5 माइक्रोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को आदिम जीवधारी माना गया है क्योंकि इनमें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बड़े बड़े से चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, प्रारंभिक केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों की अपलगन में जीवाणुओं की प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले पैक्टिक पदार्थों का जलीय अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? सहजीवी जीवाणु का नाम बताना है। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवी जीवाणु है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन स्वपोषी जीवाणु है? रसायन स्वापोषी जीवाणु का नाम बताना है, सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीवाणु जो कुछ पादप जड़ों के संयोजन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सोचिए और बताइए।
ऑप्शन सही होगा इसमें से ए, राइजोबियम कहलाते हैं, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियम तथा साइनोबैक्टीरियम के बीच समानता होती है। बैक्टीरियम और साइनोबैक्टीरियम के बीच समानता कौन सी होगी, सोचिए और बताइए। आंसर से होगा पहला, न्यूक्लियोड की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, जो सेल वॉल होती है जीवाणु की, किसकी बनी होती है, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से पहला पहला पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं का केंद्रक कहलाता है। जीवाणुओं का केंद्रक क्या कहलाएगा, सोचिए और बताइए। ऑप्शन सही होगा इसमें से भी, न्यूक्लियोइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं, किसमें। आंसर सही होगा इसमें से भी, कोशिका कला में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स पहचाने जाते हैं, किसके द्वारा पहचाने जाएंगे। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, द्विस्तरीय केंद्रक कला की अनुपस्थिति वाले एक असत्य केंद्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवालों तथा जीवाणुओं की कोशिका बनी होती है, किसकी बनी होगी। आंसर से होगा सी, म्यूमेरिक अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम धनात्मक जीवाणु में कोशिका भित्ति बनी होती है। ग्राम धनात्मक जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आंसर से होगा इसमें से भी, म्यूरिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने एक ध्रुव पर केवल एक कसाभिक रखने वाले जीवाणु को कहते हैं। यदि आप लोग इस पर वीडियो देखना चाहते हैं कि अगर एक कसाभिक है तो उसे क्या कहेंगे, द्वि कसाभिक है तो क्या कहेंगे, हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा बी, मोनोट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। श्वसन क्रिया का केंद्र क्या होगा, सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, मीसोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोफोर नाम है, जीनोफोर। आंसर सही होगा इसमें से बी, जीवाणुओं के डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु ग्राम धनात्मक जीवाणुओं से इस बात से भिन्न होते हैं कि उनकी कोशिका भित्ति होती है। कैसी होगी, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, जटिल होती है, जटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पर सूक्ष्म रोमिल रचनाएं पाई जाती हैं, वह कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें से सी, पिलाई कहलाती हैं, पिलाई। तो आशा है आप सभी लोगों को जीवाणु पर आधारित सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।